घर, परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां, क्या आपको भी ये सब चीजें अचानक से पिछले कुछ समय से भारी सी लगने लगी थी? आपको लगने लगा था कि यार अब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं किस प्रकार से इन सब जिम्मेदारियों को एक साथ निभाएं? या फिर क्या आपको ऐसा महसूस होता था कि घर में अब पहले जैसा सुकून नहीं रहा? रिश्तों में गलतफहमियां, छोटी छोटी सी बातों पर नोक झोंक कहीं ना कहीं आपके दिल को जो है वो एक दर्द सा दे रहे थे। क्या आपके साथ कुछ इस तरह के संकेत हो रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि जीवन में कुछ इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं? कहीं आपको यह तो नहीं लगता था कि यार मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा? फिर आपका मन ये सवाल भी शायद आपसे पूछता होगा कि यार मैं सब कुछ संभाल क्यों नहीं पा रहा? क्या इस तरह की कुछ संकेत, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपने अपने जीवन में फील की? आपके भीतर का आत्मविश्वास क्या कहीं ना कहीं कुछ डगमगाया हुआ सा था मेरे मित्रों? कभी घर में बहस तो कभी दफ्तर में कुछ दबाव या फिर आर्थिक निर्णयों में उलझन, क्या कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हुई थी? यदि हुई थी मेरे मित्रों तो यह जो राशि फल है यह सिंह राशि के जातकों के लिए है। आपकी भावना, आपकी जिम्मेदारियां और आपकी शांति के बीच यदि आप समन्वय नहीं बैठा पा रहे थे सिंह राशि के जातकों, तो दिसंबर का महीना, दिसंबर 2025 एक नया मोड़ लेकर के आ रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का चतुर्थ भाव में जो संयोग बन रहा है, यह आपके घर, परिवार, जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधा, मानसिक शांति, करियर, दाम्पत्य जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जैसे यूनिवर्स ने आपको एक धीरे से संकेत भेजा है कि अब कहानी बदलने वाली है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को थोड़ा सा बदलना होगा। अब शुरू होता है मेरे मित्रों असली राशिफल। 4 ग्रहों का दुर्लभ संयोग सिंह राशि के जीवन पर अपना क्या संकेत दे रहा है? क्या सुखों की अब बारी आ रही है या फिर जीवन में अभी भी चैलेंज बाकी है? आखिर क्या है ग्रहों का संकेत? मेरे मित्रों, इस राशि फल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों जन्म कुंडली में आपके ग्रहों का प्लेसमेंट, दशा, महादशा आदि को देख करके ही किसी सटीक निर्णय पर कोई विशेषज्ञ पहुंच सकता है। सबसे पहले तो मेरे मित्रों आपको बताएं कि यदि आपको अपनी मां की सेहत को लेकर के कोई चिंता थी, किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आप फील कर रहे थे, तो वहां पर अब धीरे धीरे राहत के आसार नजर आ रहे हैं, राहत के संकेत मिल रहे हैं। संघर्ष जो आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बहुत मेहनत आपकी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, तो अब धीरे धीरे आशानुरूप परिणाम मिलने के संकेत आपको मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जो जीवन में उलझने महसूस कर रहे हो, कहीं कोई शंका, कोई गलतफहमी, कुछ ईगो, तो ये सब चीजें यदि आप फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार दाम्पत्य जीवन एक अजीब से मोड़ पर जा रहा है और अब चाह करके भी उसको नहीं रोक पा रहे, यदि कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही थी मेरे मित्रों, तो यह वक्त जो है ये रिश्ते को बचाने का, एक रिश्ते को नया रंग देने का एक समय हो सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों का समाधान का यह वक्त हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा शांत रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और ईगो को छोड़ दें, तो दाम्पत्य जीवन में आपके एक नया निखार इस गोचर काल के दौरान आ सकता है। इसको इस तरीके से आप लीजिए कि पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, लेकिन फिर भी यदि वो बात नहीं कर पा रहे थे खुल करके, तो अब वो मौका है कि आपके बीच में संवाद की एक नई कड़ी शुरू हो सकती है, जो सकारात्मक कदम लिए हुए आई है और आपके दाम्पत्य जीवन की उलझनों को, विवादों को सुलझाने में बहुत मदद कर सकती है। प्रयास क्या करना होगा इसके लिए? तो मेरे मित्रों, यहां पर एक चीज है जो आपको समझनी होगी। आपने शायद मार्च अप्रैल के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में हो सकता है यह महसूस किया हो कि यार दाम्पत्य जीवन में वो बेवजह की कोई ना कोई शंका रख लेते हैं, ना तो उसके सिर है ना पांव है, फिर भी वो कुछ ना कुछ मन में उनके कुछ इस तरीके से विचार आ जाते हैं कि यार वो चाहते हैं कि नए विचार आए, लेकिन फिर भी उनके मन में विचार आ जाते हैं
और कहीं ना कहीं इसी तरीके की कुछ चीजें हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुई हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि दाम्पत्य जीवन में कुछ ईगो है या फिर कुछ शंका है या फिर कुछ कंफ्यूजन है। तो मेरे मित्रों, इसको दूर करने का एक सबसे सरल एक उपाय हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से खुल करके बात करें। अब तक की जो ग्रह स्थिति बनी हुई थी, उसका जो संकेत मिल रहा था वो यह मिल रहा था कि आपके मन में कोई बात आई तो वो आप अपने मन में रख लेते थे और उसको बड़ी बना लेते थे। उनसे, जीवन साथी से कह ही नहीं पाते थे, पूछ ही नहीं पाते थे और धीरे धीरे लगता था कि यार कुछ बात बड़ी ना बन जाए। अगर आपके साथ कुछ इस तरह की परिस्थिति बन रही थी मेरे मित्रों, तो यह समय है कि आप अपने जीवन साथी से बात कीजिए। अपने जीवन साथी के आपके मन में कुछ बात है उनको लेकर के, तो उनसे बात कीजिए। और ये जो समय है मेरे मित्रों, ये क्लैरिटी का समय है और ये आपके जीवन को, आपके दाम्पत्य जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। शुक्रदेव की कृपा से आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई रंगत आने की संभावना यहां पर बनती है। घर परिवार में मेरे मित्रों अब रिश्तों में धीरे धीरे सुधार महसूस होगा। यदि आपको फील होता था कि तनाव है, सद्भाव की कमी है, तो अब धीरे धीरे सद्भाव और शांति का माहौल घर में बन रहा है। कभी कभी बहुत प्यार, बहुत अपनापन, बहुत सारी बॉन्डिंग्स आपको महसूस हो सकती हैं अपने घर परिवार में, अपने सदस्यों में, अपने परिवार के सदस्यों में। लेकिन मेरे मित्रों, शनिदेव अष्टम भाव में है तो कुछ पुरानी बातें भी याद आ सकती हैं। तो उन बातों को आपको भुलाना है। जो पूर्व में हो चुका उनको याद करके क्या फायदा, ये बताइए मेरे को। उनको याद करके आप क्या उन चीजों को बदल सकते हैं? नहीं। तो अपने नए जीवन को देखें ना, अपने वर्तमान को देखें और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें, ना कि जो पूर्व की यादें हैं उनको याद करके अपने दिल को बेचैन करें। क्यों मेरे मित्रों, सही कह रहे हैं या नहीं? पर मार्च के बाद में आपने बहुत हो सकता है महसूस किया हो कि यार कुछ पुरानी चीजें एकदम से आपको याद आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी बेचैनी से आपके मन में आपको फील करा रहे हैं। तो वो बेचैनी क्यों फील कर रहे हैं? अरे भैया, उन चीजों को भूल जाइए, उन चीजों पर ध्यान ही मत दीजिए। शुक्र और बुध संवाद की शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। आपके शब्द रिश्तों को मेरे मित्रों जोड़ने का काम कर रहे हैं। बस ईगो से बचना है, गुस्से से बचना है। ये आपके रिश्तों में सुधारात्मक संकेत दे रहे हैं। यह महीना रिश्तों को साफ करने का, रिश्तों को मजबूत करने का, रिश्तों में प्रेम भरने का, रिश्तों की हीलिंग करने का, रिश्तों में अपनापन भरने का है। दिसंबर 2025 आपके लिए, देखिए 2025 का जाता हुआ अंतिम महीना है दिसंबर 2025, और यह आपके जीवन में नई संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। तो आपको इन संभावनाओं को स्वीकार करना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि ये यूनिवर्स का एक संकेत है, जो कि जिसको आप पॉजिटिव संकेत कह सकते हैं। देखिए, अगर आप घर बदलना चाहते थे, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, तो यह समय आपके लिए उत्तम हो सकता है। ये यहाँ पर संकेत मिलते हैं कि अब आप घर बदलना चाह रहे थे तो उसको बदल सकते हैं। वाहन लेने की आपकी ख्वाहिश थी, वाहन लेना चाह रहे थे, तो यह इच्छा भी इस गोचर काल के दौरान आपकी पूर्ण हो सकती है। घर की मरम्मत आदि कराना चाहते थे, कुछ रिनोवेशन का, कुछ डिजाइनिंग का कार्य घर में कराना चाहते थे, तो यहां भी अब अच्छी पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है मेरे मित्रों। घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का यह समय है। इस तरह के जो योग बन रहे हैं मेरे मित्रों, आपके वाहन लेने के, प्रॉपर्टी खरीदने के, या फिर घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के, या फिर घर को बदलने के जो ये योग बने हुए हैं ना, इनको आपको सकारात्मक रूप में तो लेना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। हर चीज को सोचिए, समझिए, उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाइए। तो जो परिणाम है मेरे मित्रों, उसके संकेत और अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मंगल के कारण थोड़ा सा खर्च भी आपका बढ़ सकता है। कभी कभी मन बेचैन सा आप हो सकता है, इस तरह की कुछ चीजें फील कर सकते हैं। तो इसलिए सोच विचार करके चलेंगे तो ही यह समय आपके लिए काफी पॉजिटिव वाइब्स लाएगा। लेकिन इसमें एक बात है, बुध आपको प्रेरित करेगा सोचने के लिए, विचारने के लिए, और ये कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को दिखाने का मौका भी मेरे मित्रों प्रस्तुत करेगा। तो इसलिए बस इतना ध्यान रखें कि गुस्सा ना करें और ईगो ना आने दें। तो यह जो महीना है आपके लिए नई सफलताओं के द्वार खोलने के संकेत दे रहा है। करियर की बात करें मेरे मित्रों, सूर्य और मंगल आपके एम्बिशंस को बढ़ा रहे हैं। आपके अंदर इस वक्त एक नया साहस रहेगा, एक नया आत्मविश्वास रहेगा। आप बहुत कुछ कर दिखाना चाहेंगे। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जितनी मेहनत आपको करनी पड़े, आप उससे पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, व्यवहार में आपको यहां पर इस दौरान थोड़ी सी सावधानी रखनी है। देखिए क्या है कि
हम कितनी ही मेहनत करें, यदि हमारे व्यवहार में कुछ कमी है तो वहां पर थोड़ी सी हमारे साथ दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर हमें सावधानी रखनी है कि हमारे व्यवहार में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, हम मृदु रहें, हमारे शब्द मृदु रहें, हम इगोइस्टिक ना रहें, हमारे अंदर कोई अहंकार की भावना ना हो। तो ये प्रमोशन के चांस भी आपके लिए ला सकता है। कहीं नई जॉब आप चाह रहे थे तो वो नई जॉब के अवसर भी आपको प्रदान कर सकता है दिसंबर 2025। पार्टनरशिप में भी यह समय, जो कुछ कंफ्यूजन वगैरह यदि आपके चल रहे थे बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उसमें भी एक समाधान का रास्ता आपको नजर आ रहा है। लेकिन यदि आपने ईगो की, आपने गुस्से में निर्णय लिया, तो आपके ऑफिस में आपकी टीम के साथ थोड़ा सा आपका मतभेद हो सकता है मेरे मित्रों, और उसको करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि इस वक्त जो है, ये वक्त है आपको अपने टैलेंट को दिखाने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करके दिखाने का, अपने आप को, अपने आप के वजूद को दिखाने का। और ऐसे समय में यदि गुस्सा रहा, अहंकार रहा, तो मेरे मित्रों ये फिर कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन चीजों से थोड़ा सा बचिए, तो जीवन में तरक्की के जो संकेत है मेरे मित्रों, वो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स के संकेत आपके लिए रास्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं। फोर्थ हाउस में शुक्र का आना आपको ग्रेस दिला रहा है मेरे मित्र। लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो आपके करियर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। बस सही समय पर बोलना है और शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का चयन नम्रता के साथ करना है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप आत्मविश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, तो करियर में एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ा मोड़ आपके जीवन में आ सकता है। यूनिवर्स ग्रहों के ऐसे संयोग बना रहा है। मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये महसूस किया हो कि यार दिल और दिमाग की कुछ अलग अलग दिशाएं हो रही है। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। राहु सप्तम भाव से आपके लग्न को, आपके व्यक्तित्व को देख रहा है, जिसके कारण हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीजें अपने जीवन में फील की हो। तो ये महीना कुछ आपके इमोशनली स्टेबिलिटी की कुछ परीक्षा सी ले सकता है। मन कभी बहुत खुश तो कभी कुछ बेचैन सा महसूस हो सकता है। शनि 8th हाउस में है तो इमोशनल डेप्थ आपकी बढ़ाएगा। क्योंकि सिंह राशि वाले हैं तो यहां पर आप पर ढैया चल रही है। तो ढैया के दौरान क्या होता है, थोड़ा सा कहते हैं कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के मनवज्ञ हैं वो कहते हैं कि जब ढैया यानी कि शनिदेव जब चंद्र में या जब शनिदेव अष्टम से या चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं तो जीवन में थोड़ी सी मेहनत अधिक होती है, लेकिन वो मेहनत हमारे अंदर स्टेबिलिटी लाती है, हमारे टैलेंट को निभाती है। तो मेरे मित्रों, यहां पर सूर्य देव जो चतुर्थ भाव में आएंगे, ये आपको क्लैरिटी प्रदान करेंगे। 15 तारीख तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे, आपके लिए क्लैरिटी लाएंगे। हर चीज में आपको एक सकारात्मक सोच देंगे, एक स्पष्ट विचार देंगे। अगर कुछ चीजों ने आपको बहुत लंबे से परेशान किया है ना मेरे मित्रों, तो अब उन चीजों को यह ठीक करने का समय हो सकता है। ढैया के बावजूद जो दिसंबर 2025 का महीना है, यह आपके लिए कई प्रकार की सकारात्मक संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। मेरे मित्रों, इतना समझिए कि दिसंबर आपको गिराने के लिए नहीं आया, आपको आपसे मिलाने के लिए आया है। 4 ग्रह जब आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो यह समय आपकी नई शुरुआत की एक नई शुरुआत को जन्म देने का हो सकता है। मेरे मित्रों, इस समय बस जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, ईगो नहीं आने देना। अब यदि आपकी कुंडली में राहु या फिर एक तरीके से कहें तो नव ग्रह, ये दिसंबर के महीने में कौन सा उपाय, कौन सा प्रयोग, कौन सा शास्त्रोक्त उपाय आपके लिए कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे सकता है, उस पर विचार करते हैं। क्या ऐसा उपाय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हो सकता है? तो मेरे मित्रों, एक तो सूर्य देव को रोजाना अर्घ दीजिएगा। दूसरी बात, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा से एक नई आशा की किरण, एक नई शुरुआत, समस्याओं के समाधान के रूप में पॉजिटिव संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। कौन सी बात, कौन सा संकेत आपको सबसे अच्छा लगा, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ आपको महसूस हुआ, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।